हेलो एवरीवन। एक व्यूअर ने बोला कि आप जो है साहित्य में चित्रकला जो उस पे एक वीडियो बनाइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बनाते हैं। तो इसलिए हम अब साहित्य में चित्रकला जो ये चैप्टर है रीता प्रताप का वो पढ़ेंगे, और इसमें जितनी जैसे जो हमारी पुस्तकों से रिलेटेड जितनी भी है मैटर वो सारा हम पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे महाभारत। तो इसमें तो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व टाइम पीरियड दिया हुआ है, लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा वो 400 ईसा पूर्व का पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इसे 400 ईसा पूर्व का समझिए, और अगर कोई डाउट है तो आप अपने जो आपके सोर्स है आप उनसे भी चेक कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये 400 ईसा पूर्व का होना चाहिए महाभारत। यह भारतीय साहित्य में चित्रकला में सबसे पहले जो है महाभारत के बारे में लिखा हुआ है। तो यह जो है यह भारतीय साहित्य की उन्नत परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। इस समय तक चित्र वास्तु एवं इन इन विभिन्न अंगों का अनेक उपांगों के रूप में पूर्ण विकास हो चुका था। महाभारत में रूप भेदों की विविधता पर प्रकाश डाला गया है, जो 19 प्रकार के हैं। तो जो महाभारत में रूप होते हैं वो 19 प्रकार के होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि महाभारत में जो रूप होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 19 प्रकार के। महाभारत का टाइम पीरियड क्या होता है? 400 ईसा पूर्व। बाकी आप चेक कर सकते हो कहीं से भी, जो आपके सोर्स हैं। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार 400 ईसा पूर्व होगा। महाभारत में सत्यवान के संबंध में बताया गया है कि उसे बचपन में घोड़ों का शौक था और वह वन में माता पिता के साथ रहते हुए मिट्टी के घोड़े बनाता था, भित्ति पर घोड़े के चित्र अंकित करता था। इसी कारण बचपन में उनका नाम चित्राशव पड़ गया। तो जो सत्यवान है उनके बचपन में घोड़े के चित्रों को बनाने के कारण सत्यवान का बचपन में नाम चित्राशव पड़ गया था। महाभारत में एक दूसरी कथा यहाँ पे शुरू होती है। महाभारत में उषा अनिरुद्ध पूछा जाता है। उषा अनिरुद्ध की जो कथा है किससे किस किस ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत से। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और उससे प्रेम करने लगी। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया, जो कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का था। तो जो ये उषा अनिरुद्ध की कथा में चित्रकार कौन थी? चित्रलेखा थी। तो उसने चित्र बनाया था ना, तो चित्रलेखा चित्रकार हो गई। और उषा अनिरुद्ध की कथा थी, कहाँ वर्णित थी? महाभारत में वर्णित थी। व्यक्ति चित्र को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं जिनमें स्मृति से व्यक्ति चित्र बनाने की चर्चा की गई है। तो स्मृति से व्यक्ति चित्र मतलब याद करके किसी की व्यक्ति चित्र कर बनाना, जो स्मृति के आधार पर व्यक्ति चित्र की चर्चा किसमें की गई है? महाभारत में की गई है। एक प्रसंग में महाभारत सभा पर्व अध्याय 3 तथा 47 युधिष्ठिर की सभा का रोचक वर्णन मिलता है। सभागृह के संबंध में लिखा है कि सभा भवन की दीवार में जहाँ जहाँ दरवाजा दिखाई देता है वहाँ वह वस्तुतः दरवाजा नहीं रहता, और जहाँ नहीं दिखाई देता वहाँ पर दरवाजा बना होता है। ऐसे स्थान पर दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह धोखे में आ जाता है। तो ये जो महाभारत है उसमें युधिष्ठिर की सभा वाला भी दिखाई देता है। युधिष्ठिर की सभा वाला भी हम देखते हैं। या अगर आपने लॉकडाउन में महाभारत देखी होगी तो ज़रूर आपको ये वाला याद आ गया होगा, जब वो दरवाज़ा खोलता है, वो सोचता है इधर दरवाज़ा है, उधर दरवाज़ा नहीं रहता। ये वाला ज़रूर कोई किसी ने अगर देखी हुई तो ज़रूर उसको वो वाला चीज़ ध्यान आ गया होगा। तो वो जो है युधिष्ठिर की सभा का वर्णन वो भी महाभारत में मिलता है। एक अन्य जगह दीवार पर एक ऐसा चित्र बनाया गया जिसमें सच्चा दरवाजा खुला दिखाई पड़ता है, परंतु जब कोई उसमें प्रवेश करता है तो उसका सिर दीवार से टकरा जाता है। एक जगह स्फटिक भूमि बनाकर उसमें ऐसी कला दर्शाई गई है जहाँ
वहाँ पानी का आभास होता है और अन्य जगह पर स्फटिक के एक हौज से में पानी भरा हुआ है। उसमें स्फटिक का प्रतिबिंब पड़ने पर ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। इस सभागृह को बनाने वाला कारीगर फारस, ये फारस नहीं फ्रांस होना चाहिए, फ्रांस देश के अर्थात असुर थे। उपरोक्त वर्णों से हमें पता चलता है कि उस समय चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य का भी बोलबाला था। तो जो ये कारीगर थे वे कहाँ से आए थे, तो वो फ्रांस से आए थे। वैसे तो जो फारस लिखा है लेकिन ये फ्रांस होना चाहिए। और वहाँ के कहाँ के असुर थे, तो फ्रांस के असुर थे। इसको जिन्होंने बना दीवार को स्फुटुक भूमि वाला जिन्होंने बनाया था। तो महाभारत में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक बार और ध्यान दे लेते हैं कि इसमें सत्यवान वाला स्टोरी है। चित्राशव नाम पड़ गया था उसका। उस उषा अनिरुद्ध की कथा है जिसमें जो चित्रकार होती है वो चित्रलेखा होती है। इसमें रूप 19 प्रकार के बताए गए हैं। युधिष्ठिर की सभा भवन का वर्णन है। सबसे बड़ा महाकाव्य प्राचीन नाम जल संहिता है। युद्धों की पुस्तक है। महाभारत किसने लिखी थी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। तो इतने जो है पॉइंट आपको याद रखने हैं महाभारत ने। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो रामायण पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।